नमस्कार, मैं दुर्गाशंकर दुबे। आज का ये वीडियो सुकरात के दर्शन पर आधारित है। दरअसल अध्यात्म, ज्योतिष और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। और ज्योतिष का तो अंतिम लक्ष्य ही अध्यात्म है, यानी कि ये भौतिकवाद की अपेक्षा जीवन को अध्यात्म या नैतिक उन्नति की तरफ लेकर जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो फिलॉसफी जो होती है यानी दर्शन जो होती है वो हमें देखने का एक नया व्यू, एक बौद्धिक आयामों के नए तरीके को दर्शाती है। और ज्योतिष भी परस्पर अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला एक मार्ग है। सो इस चैनल पर मेरा यह प्रयास रहेगा कि ज्योतिष के साथ साथ जो अनेकों प्रकार के दर्शन हैं जो मानव जीवन को बेटर बना सकते हैं, हमारी सोच को, हमारे आयाम को, हमारी बुद्धि को निरंतर विकसित कर सकते हैं, उनसे संबंधित एपिसोड भी मैं आपके समक्ष रखता चलूं। अनेकों प्रकार के दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन है, अरस्तु का दर्शन है, प्लूटो का दर्शन है, सुकरात का दर्शन है, हमारे उपनिषदों में दर्शन बताए गए हैं। तो ये सारे दर्शन हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए है। और ज्योतिष का भी अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारे भौतिक जीवन को ठीक ठीक करते हुए आध्यात्म की तरफ हमको प्रेरित करे। यहाँ पर मैं किसी भी दर्शन या फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए आपको नहीं कहूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कितनी सारे आयाम हो सकते हैं एक चीज के प्रति, एक चीज को समझने के कितने सरल तरीके और विशिष्ट तरीके हो सकते हैं। आप आत्म साक्षात्कार स्वयं कीजिए, आप स्वयं से प्रश्न कीजिए, स्वयं को खोजिए। ये आपका मेथड हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ उन चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूं जो हमारी लाइफ को, जो हमारे जीवन को बेटर बना सकती है, जो हमारे मन में इल्यूजन क्रिएट होते हैं, जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो चारों तरफ का वातावरण है उसने हमारे मन को जो दूषित कर रखा है, उस सब के प्रति इस प्रकार के दर्शन, फिलॉसफी, इस प्रकार के जो दार्शनिक लोग हैं उनकी व्यूज बहुत ज्यादा हमारे जीवन को सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सुकरात का दर्शन मेरा विषय है। सुकरात एथेंस के महान दार्शनिक थे। यहां मैं सुकरात के प्रारंभिक जीवन के बारे में वर्णन नहीं करूंगा। उन्होंने जो दर्शन दिए इस जगत को, इस संसार को, इस दुनिया को, जो बताया कि चीजों को देखने का उनका क्या व्यू था, उसको मैंने कैसे समझा, उसको आपके सामने प्रस्तुत रखने का मेरा यह प्रयास है। सुकरात ने दुनिया के सामने ज्ञान प्राप्ति का एक बड़ा साधारण और अनोखा तरीका रखा, वार्तालाप की पद्धति, यानी कि प्रश्न करो और फिर प्रश्न करो और फिर प्रश्न करो और इस प्रकार अल्टीमेट ज्ञान तक पहुंचो, कॉन्सेप्ट तक पहुंचो। ये सुकरात के जो पूरी फिलॉसफी है उसका मेन धुरी है। इसको ऐसे समझिए कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने किसी संबंधित व्यक्ति से पूछेंगे कि आप प्रश्न रखेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज क्या होती है, वो उसका आंसर देगा और आप उसमें से फिर प्रश्न करेंगे क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं मिला, तो फिर प्रश्न करेंगे तो वो उसका फिर आंसर देगा और आप फिर प्रश्न कर सकते हैं, आप फिर प्रश्न कर सकते हैं। और जब तक प्रश्न करेंगे तब तक आपके या तो संदेह का निवारण नहीं हो जाता, आपके प्रश्न खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप प्रश्न करेंगे और इस प्रकार जब वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो वो एक आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और कई मर्तबा ऐसा भी हो जाता है कि आप प्रश्न कर रहे हो और उसके पास में कुछ पर्टिकुलर चीजों का आंसर नहीं होते। एक स्टेज के लेवल के बाद में वो जो आंसर देने वाला व्यक्ति है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो कहता है नहीं, इसके आगे मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब उसको भी उन चीजों के बारे में नहीं पता जिन चीजों को आप खोजना चाह रहे हो। तो वहां आपका ज्ञान रुक गया, फिर आप किसी दूसरे से कीजिए, या इस प्रकार पता भी चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति में कितना पोटेंशियल है। और इस प्रकार प्रश्न और फिर प्रश्न और फिर प्रश्न, और इस तरीके से एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलने के बाद में एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपके प्रश्न खत्म हो जाएगा, आपकी बुद्धि और आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। और जब आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर लेगी और वही ज्ञान होता है, वही कॉन्सेप्ट बेसिस होता है। ये संदेहवादी प्रवृत्ति के ऊपर भी आधारित है। तो ये एक बड़ा विशिष्ट तरीका है और सुकरात ने इसी को फॉलो किया था। वो बहुत बातूनी थे, वो प्रश्न करते थे, वो प्रश्न करने पर बड़ा जोर देते थे। आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करिए, तमाम तरह के क्वेश्चन कीजिए और आप क्वेश्चन करते करते एक दिन वो सब कुछ जान जाओगे जो आप जानना चाहते हो। और यही ज्ञान की एक पराकाष्ठा होती है। सुकरात का मानना था जब आप प्रश्न करते करते अल्टीमेट कंक्लूजन में पहुंच जाते हो तो वो कंक्लूजन एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो सबके लिए समान होता है और बिल्कुल एक्चुअल होता है। उसके अंदर किंतु परंतु संदेह इधर उधर की प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि वो वेरीफाइड होता है। उसको ही उन्होंने ज्ञान कहा।
सुकरात का मानना था, प्लूटो भी ऐसे ही मानते थे कि कॉन्सेप्ट और परसेप्ट में वो कॉन्सेप्ट को वैल्यू देते थे, यानी कि ऐसी तमाम चीजें जो कॉन्सेप्ट बेसिस हो वही एक्चुअल ज्ञान होती है, और वही एक्चुअल चीज होती है जो बहुत कम लोगों के पास में होती है, और हम लोगों के पास में उस एक्चुअल चीज तक पहुंचना का ही माध्यम एक प्रकार का ज्ञान का सफर होता है। इसके साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ का एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट रखा है, यानी कि जो सत्य का जो पहलू होता है वो एक रूप होता है, यानी जो मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए भी होगा, और जो इस वीडियो को नहीं देख रहे उनके लिए भी वो सत्य होगा। सत्य का परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसको उन्होंने बड़ा तवज्जो दी है, और इस चीज को माना है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है ना, उसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी होती है, और वही कॉन्सेप्ट है और वही ज्ञान है। जैसे कि अब आप देखिए, एक सरल उदाहरण के द्वारा मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने अपनी विधि के द्वारा समझा रहा हूं, तो ये इसमें इधर उधर हो सकता है कि जैसे आप एक हरे रंग की चिड़िया जो एशिया में पाई जाती है, एक ब्लैक कलर की चिड़िया जो अफ्रीका में पाई जाती है, और एक पीले और सफेद कलर की चिड़िया है जो यूरोप में पाई जाती है। अब आप चिड़िया किसको मानोगे? कलर के बेसिस पे मानोगे, या किस बेसिस पे आप चिड़िया को मानोगे? आप कैसे कहोगे हरे रंग की चिड़िया है तो वो काले रंग की क्या थी, या वो काले रंग की चिड़िया, काले रंग वाली जो जो पक्षी उसको हम चिड़िया मानते हैं, तो सफेद वाला क्या था? तो ये एक्चुअल थिंग कहां हुई? इनमें मतलब वो हो गया ना, विभेदीकरण हो गया। तो ये कहते हैं ट्रुथ होता है जो सब जगह एक जैसा होता है। जब इस तरह की चीजें प्लूटो के सामने, सुकरात के सामने आई, तो उन्होंने इसके अंदर एक कैरेक्टर बेसिस कुछ प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया, यानी कि जैसे चिड़िया का मतलब इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज देखा, यानी कि ऐसी चीज जो उड़ सकती है, ऐसा पक्षी जो उड़ सकता है, जिसकी हड्डियां खोखली हो, जिसके अंदर मतलब जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता हो, जिसकी एक चोंच होती हो, जो मतलब अंड प्रजनक हो, तो यानी इन प्रॉपर्टी को जो रखता है उसको हमने चिड़िया कैटेगरी के अंदर रखा। इन्होंने उस कलर को उसमें इंपॉर्टेंट नहीं माना। कलर और तमाम चीजों को इन्होंने जाति और वंश के आधार पर अलग चीजों को उसके अंदर इंक्लूड किया। इसको कैरोनस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के द्वारा हमारे जो वनस्पतिक जगत है और जो प्राणी जगत है उसकी इसी के अकॉर्डिंग विविधीकरण किया था। ये इस चीज का आधार है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ कोई चीज कहीं होती है तो वो सबके लिए सर्वमान्य होती है और सब जगह एक होती है। बस उसकी प्रॉपर्टी को हमको एक जगह इकट्ठा करना है ताकि हम इस चीज को फाइंड आउट कर पाए कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है। सुकरात ने एक दो चीजें और भी इसके अंदर इंक्लूड की। इन्होंने कहा कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, वही एक प्रकार से अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, और जो परसेप्शन है उसके अंदर इधर उधर हो सकता है, यानी इंद्रिय जनित जो ज्ञान होता है वो सत्य हो, ये कंप्लीट 100% सत्य हो, इसमें शंका की जा सकती है। जैसे कि हमने आंखों के द्वारा कोई विजुअल देखा तो इसमें हमको इल्यूजन हो सकता है। सपोज कीजिए, जैसे कि इसको एक साइंटिफिक वे में हम देखें तो हम रेगिस्तान में जा रहे हैं और हमें एक मृग मरीचिका दिखाई दे रही है, जो हमारी आंखों में या प्रकाश के परिवर्तन के कारण जो चीजें उसमें हो रही है उसके कारण हमको वो इल्यूजन क्रिएट कर रही है। ठीक इसी तरीके से जब हम देख रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी जहां मिल रही है, क्षितिज वाला भाग है, उसको हम मान रहे हैं कि हम आकाश और पृथ्वी दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, एक्चुअली नहीं होता है। तो ये हमारे इल्यूजन क्रिएट किया है हमारी इंद्रियों ने, तो ये रियल नहीं हुआ। कान है, हम सुन रहे हैं कि बाहर कोई गीतकार गा रहा है तो हम सोच रहे हैं कि पर्टिकुलर गीतकार इस गाने को गा रहा है, लेकिन हम जाके देखते हैं तो वो गीतकार नहीं होता, उसकी जैसी आवाज में कोई दूसरा गा रहा होता है। तो ये उसका रियल नहीं हुआ ना, ये हमको रियल कैरेक्टर या रियल नॉलेज हमको कहां मिली? तो ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारे ब्रेन एक्सेप्ट करता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्चुअल थिंग बताता है, और वो जो एक्चुअल थिंग है वही ज्ञान है, और वो जो ज्ञान है वो हमको निरंतर प्रश्न करने पर आती है। आप प्रश्न कीजिए, लगातार प्रश्न कीजिए, बारंबार प्रश्न कीजिए, और आपके प्रश्न करते करते आप एक दिन मंजिल को पा जाएंगे। ये संदेहवादी प्रवृत्ति स्वतः ही मिट जाएगी। तब तक संदेह रखना है जब तक आपको उस प्रश्नों का उत्तर या उसकी फाइंडिंग आपको नहीं मिल जाती। ये सुकरात का दर्शन है। हालांकि सुकरात के जो दर्शन है उसको एक वीडियो के अंदर कवर करना बड़ा मुश्किल है। आने वाले वीडियोस के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के जो दार्शनिक व्यूज हैं उन सबको भी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूं, जो हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। हमारे जो अंदर जो इल्यूजन क्रिएट होते हैं, जो मन में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, जो हेलुसिनेशन होता है, उन तमाम चीजों को ये दूर कर सके। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।